ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा को देखता है और उनके रथ के सामने खड़ा होकर भगवान को प्रणाम करता है, उसके शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति निम्न कुल में जन्मा हो, यदि वह भगवान की रथ यात्रा में रथ के आगे या पीछे चलता है तो वह विष्णु के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लगभग 500 वर्ष पहले प्रकट हुए, उन्होंने कृष्ण भक्ति की शुरुआत की। यह रथ यात्रा उत्सव उसी भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इस रथ यात्रा में 3 प्रमुख देवता होते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ। जगत का अर्थ है वह संसार जो निरंतर गति में है। ग्रह, सूर्य, यहाँ तक कि स्थिर दिखने वाले वृक्ष भी गति कर रहे हैं। जीवात्माएं भी एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करती हैं। इस दृष्टि से यह संसार लगातार गतिशील है और उसके स्वामी हैं भगवान जगन्नाथ। बलराम का अर्थ है बल, शक्ति और राम, आनंद। बलराम जी हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, जिससे हम शाश्वत आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। सुभद्रा, सु अर्थात शुभ और भद्र अर्थात कल्याण। सुभद्रा देवी शुभता और मंगलमय जीवन का प्रतीक हैं। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये तीनों देवता हमारे दुखों से मुक्त करने और हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए इस रथ में विराजमान होते हैं। जो कोई भी इस रथ पर इन देवताओं के दर्शन करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के लिए ओडिशा के पुरी में भव्य मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने विश्वकर्मा को देवताओं की मूर्ति बनाने को कहा। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए तब तक कोई उन्हें न देखे। परंतु राजा की उत्सुकता के कारण उन्होंने द्वार खोल दिया और देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं। फिर भी उन्होंने उन अधूरी मूर्तियों की ही पूजा प्रारंभ कर दी। तभी से जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की यही विशिष्ट मूर्तियां पुरी में पूजी जाती हैं। रथ यात्रा हर वर्ष आयोजित होती है और करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। यह उत्सव उस समय की याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र दिल्ली से लगभग 90 मील उत्तर में है। कृष्ण, जो द्वारका के राजकुमार थे, अपने भाई बहन के साथ वहां गए थे। जब वृंदावन के निवासियों को यह समाचार मिला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हैं, तो वो सब और राधा रानी भी उन्हें देखने वहां पहुंचे। राधा रानी ने भाव विभोर होकर कृष्ण से वृंदावन वापस आने का आग्रह किया और उनके रथ को खींचने लगी। यह एक अत्यंत भावनात्मक क्षण था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और अपनी मां की इच्छा पर पुरी में रहने लगे। वे हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेते थे और राधा रानी की उसी विरह भावना में डूबकर भगवान के दर्शन करते थे। इसलिए यह रथ यात्रा केवल एक बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि अंतर्मन की भावनाओं का, भक्ति का और भगवान से मिलने की तड़प का उत्सव है। जो कोई भी इस उत्सव में भाग लेता है, वह धीरे धीरे अपनी अवचेतन प्रेम भावना को जागृत करता है और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए।